हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने लासा और मासा पढ़ लिया था। लासा और मासा में जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे वो इस वीडियो के एंड में एक बार समझा दूंगी मैं। तो चलिए प्रतिशत को देखते हैं। प्रतिशत में क्या है, दो शब्द आपके जुड़े हुए हैं, एक है प्रति और एक है शत। ठीक है, शत तो समझ में आ रहा होगा, 100, ठीक है, या सैकड़ा बोलेंगे इसको, ठीक। और प्रति का मतलब होता है जैसे पर आवर पर किलोमीटर आता है तो वहां पर क्या होता है, डिवाइड होता है ना, तो प्रति का जो अर्थ निकलेगा वो यहाँ पे डिवाइड है, प्रति। ठीक है, तो प्रति सैकड़ा या प्रति 100 पर जो है वो प्रतिशत कहलाता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। प्रतिशत का साइन कुछ ये होता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या या कोई वस्तु भी ले रहे हैं, हम उसके अगर हम 100 हिस्से करते हैं तो उन 100 हिस्सों में उसे व्यक्त करना प्रतिशत है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है मेरे पास, इस संख्या का 20% का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या के अगर हमने 100 भाग किए, इस संख्या के अगर हमने 100 भाग किए, इसे 100 भाग में बांटा, तो इन 100 भाग में से 20 भाग को यहाँ पे व्यक्त करना है। ठीक है, वो आपका 20% होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 20/100, यानी कि इन 100 भाग में से 20 भाग को व्यक्त करना प्रतिशत है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 100 में से इसे करना है। भिन्न में क्या होता था, अच्छा अगर यहाँ पे डिटेल में समझना चाहें तो अगर हम पूर्ण भाग की बात करें, पूर्ण भाग की बात अगर बात करें तो प्रतिशत में वो पूर्ण भाग होता है आपका 100%। ठीक है, 100% मार्क्स आए किसी के, यानी कि पूरे में से पूरे, ठीक, 100% ऐसे ये तो सुना होगा ना, उसके 100% नंबर आए हैं, यानी कि उसके पूरे में से पूरे आए हैं। तो जो पूरा भाग होता है प्रतिशत में वो 100 होता है, जबकि आपका भिन्न में पूरा भाग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये एक भाग यहीं से आपका निकल आएगा। कैसे, जब भी इस परसेंट के साइन को अगर आप हटाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने का, 100 का। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, 1/100। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे यहाँ से तो यहाँ से 1 ही निकल आएगा, जो आपका ये भिन्न निकल आएगी। ठीक है, तो परसेंटेज में जो पूर्ण भाग होता है वो 100% होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सिलेबस के क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज का साइन है, इसका मान अगर इसका समझें तो 1/100 होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम ये बोलना चाहें तो परसेंटेज का जहाँ भी साइन लगा होगा उसको अगर हटाने की बात करी जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। ठीक है, परसेंटेज के साइन को हटाने की बात करेंगे तो हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, और परसेंटेज का साइन लगाने की बात होगी तो वहाँ पे हमें 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि 10 को प्रतिशत में बदलिए। अभी सिर्फ 10 लिखा हुआ है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000%। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम, 0.12, इसे प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट, या फिर पॉइंट ऐसे हटा के कर लीजिए, नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 12%। ठीक है, जब भी प्रतिशत में बदलने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 का गुणा करना होगा हमें। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं हम, 15, प्रतिशत में बदलिए तो क्या करना है, 100 का गुणा करना है। आपको बस यहाँ से ही आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी प्रतिशत में बदलने की बात करें तो 100 का गुणा करना है हमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500%। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कोई भिन्न या कोई संख्या दी जाए वो तो प्रतिशत में बदलना सीख गए। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखना है। तो जैसे आपको मान लीजिए 15% दे दिया, क्या दे दिया, 15%, 20%। अब क्या करना है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो अभी क्या बताया था, 100 का भाग देना है ना, बटे 100 हो जाएगा। सेम इसमें भी क्या करना है, बटे 100 करना है। ठीक है,
कोई और भी दे दिया, 50% दे दिया मान लीजिए, तो 50/100। अब यहाँ पर आपको देखना है, अगर डिवाइड हो रही है तो कर दीजिए, नहीं हो रही है तो वहीं छोड़ दीजिए, ये सब हो जाएंगी। 5 से देखिए, 5 या 15 और ये 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या भिन्न निकल आएगी, 3/20। यहाँ पे देखिए, और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्या निकल आएगी, 1/5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 दूनी 100, तो क्या निकल आएगी, 1/2। समझ गए आप। तो इस तरीके से इसको भिन्न में बदलेंगे, और अगर भिन्न दी है तो उसको परसेंटेज में बदल लेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको सब यहाँ पे भिन्न दी गई हैं और इनको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, भिन्न भी दे सकता है, नॉर्मल संख्याएं भी दे सकता है। तो चलिए देखिए, पहली क्या है, 5/4। क्या करना है, 100 का गुणा, अभी बताया था ना, तो 5/4 गुणा 100, 4 से कट जाएगा 100, 25 बार, और 25 पंजे 125, और प्रतिशत का साइन लगाना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट 3/5 को करना है, तो 3/5 गुणा 100, ठीक, 20 बार चला जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 60%। ठीक है, इसका आंसर 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 0.085। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक, 0.085 किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का। ठीक है, अगर यहाँ दशमलव वाली संख्याओं में गुणा करने में दिक्कत आए तो कुछ नहीं करिए, दशमलव को हटा के नीचे उतने ही ज़ीरो बढ़ा लें जितने अंक बाद दशमलव था। ठीक है, मतलब जितने अंक पहले दशमलव, पीछे से काउंट करो, 1 2 3 अंक था तो नीचे 3 0 हो जाएंगे, इनको कट कर दीजिए, 0 0। ठीक है, अब जब भाग देना है तो यहाँ पे क्या 8.5 हो जाएगा, तो 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ प्रतिशत का साइन लगा होगा उसको हटा के हमें क्या देना है, 100 का भाग देना है। ठीक है, तो चलिए करिए, 18%। तो 18% को हटाएंगे, 100 का भाग देंगे, यानी कि बटे 100। ये देखिए कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 निम 18, 2 पंचे 10 और 0, यानी कि 9/5 हमारी भिन्न निकल आएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 15% वाला तो अभी किया ही था, फिर से इसको कर लेते हैं। 15% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, भाग दे के देखिए, 5 का जा रहा है, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 0 को 0, 3/20। तो इसकी भिन्न क्या बन गई, 3/20। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 28%। तो 28% का देखिए, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, किससे, 4 से ये कट रही है, तो 4 सत्ते 28। अगर 4 से नहीं काटना आ रहा है तो 2 से तो दिख ही रहा है कि दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 2 से भाग दे दीजिए। नीचे क्या है, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 4 पंचे 20, यानी कि 7/25। ठीक है, ये 80% वाला मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी आपका एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, संख्याओं का प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो इसको बस आप ध्यान रखिए, इसमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, का की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और प्रतिशत तो जो भी आपका जितने भी प्रतिशत दिया होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 40% दिया है, तो 40%। ठीक है, और प्रतिशत का साइन हटेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, संख्या गुणा 40/100। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल होंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्या है, 350 का कितना है, 10%। तो यहाँ पे करेंगे बराबर 350 गुणा, का की जगह क्या गुणा आ जाएगा, 10%, का साइन हटेगा, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका कट रहा है उसको काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना बचा आपका, 35 आंसर। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटा दिया है तो अब लास्ट में वो साइन मत लगा देना, 35% कर दो। ठीक है, साइन हट चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, 70 का 30%। तो 70 का की जगह क्या आ जाएगा, गुणा 30%, का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटे 100। जब हम 100 का गुणा करेंगे तब जो आंसर निकलेगा तब वहाँ पे हमें प्रतिशत का साइन लगाना होगा। ठीक है,
तो चलिए इसको देख लीजिए, 7×21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, 21। नेक्स्ट देखिए 20 का यहाँ पे लिखिए 2 सही 1/2%, ठीक है। तो चलिए निकालिए, 20 का की जगह मल्टीप्लाई 2 सही 1/2 को सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5/2। प्रतिशत की जगह जब हटाएंगे प्रतिशत का साइन तो किसका भाग देंगे, 100 का। तो ये बटे इसके या फिर 1/100 कर लीजिए, ऐसे आसान रहेगा, ठीक है। ये संयुक्त भिन्नति, ये जो लिखा था 2 सही 1/2, ये संयुक्त भिन्नति, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का करेंगे इसमें गुणा, 2 दूनी 4 और जो भी आएगा उसमें इसको कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो चलिए अब इसका भाग दे के देखिए, 100 था यहाँ पे, 2 से ये कट जाएगा 10 बार, 0 से 0 और 5 दूनी 10, तो क्या निकल आएगा इसका, 1/2, ठीक है। ये डिवाइड आप खुद भी कर सकते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है डिवाइड करने का। नेक्स्ट आपका है 240 का 30%, इसको आप लोग खुद सॉल्व करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं, ठीक है। जब भी आ जाए किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने को, मान लीजिए कि मैं दे दूं 300 का 50%, तो कुछ नहीं करना है, का की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 50% था तो प्रतिशत का साइन हटा के हमें क्या कर देना है, वहाँ पे 100 कर देना है, बटे में भाग दे देंगे 100 का और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5×15 और 0, 150 निकल आएगा, ठीक। ऐसे ही आप 240 का 30% निकाल के देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6.8 का कितने प्रतिशत 17 है। तो यहाँ पर कितने की जगह क्या मान लो, x%, ठीक है। हमने मान लिया कि x% है 17, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, 6.8 का की जगह गुणा x% बराबर क्या है, 17, ठीक है। 6.8 प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन आ जाएगा, मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा और बराबर 17, ठीक है। यहाँ से पॉइंट जो था दशमलव हटाया तो यहाँ पर एक 0 भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ गुणा में है उनको बराबर की तरह पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में आ जाएंगी और जो भाग में है वो गुणा में चली जाएंगी। तो 17 गुणा में, भाग में इधर क्या है, 1000 भाग में है ना, तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। और जो इधर 68 गुणा में था वो इधर आके भाग में हो जाएगा। 17 चौके 68, 4 का 1000 में दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, तो x का मान कितना निकल आया, 250, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने प्रतिशत पूछा था ना, तो यहाँ पे जब आंसर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो 250%, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट है 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 मिलीलीटर है, ठीक है। कितने की जगह x कर लिया, प्रतिशत का प्रतिशत, ठीक है। कितना माना हमने, x% माना है ना, तो इसको यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, कितना माना है, x%, ठीक है। 5 लीटर यहाँ का की जगह मल्टीप्लाई बराबर 600 ml। इस बात का ध्यान रखिए, जब तक यूनिट समान नहीं होगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 5 लीटर, तो 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5000 मिलीलीटर गुणा x, प्रतिशत हटाया तो 100 का भाग बराबर 600 ml, ठीक है। 0 से 0 चले जाएंगे आपके, 2 0 कट गए। यहाँ क्या 50 ml बचा, ये गुणा में है ना, तो इधर क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर 600 ml अपॉन 50 ml, ठीक है। यूनिट से यूनिट चली जाएगी, 0 से 0, 5 एकम 5, 1 बचेगा यहाँ पर और 5 दूनी 10, क्या निकल आया, x का मान कितना निकल आया, 12, ठीक है। तो 5 लीटर कितने प्रतिशत, 5 लीटर का कितने प्रतिशत 600 ml निकलेगा, x% माना था ना, तो क्या हो जाएगा, 12%, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा आपका 12%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 3 कितने प्रतिशत है। 4 का 3 कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है डीएलएड में, 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं। कितने प्रतिशत की जगह x प्रतिशत ही मान लीजिए। ठीक है, क्या करना है, 4 का x प्रतिशत। अगर हम, कहने का मतलब ये होगा कि 4 का अगर हम x प्रतिशत निकालें तो कितना निकल के आएगा, 3। 4 का 3 कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 3 मान है वो 4 का कितने प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बस भाषा को थोड़ा सा समझिए और अपनी इक्वेशन बना के उसको आगे सॉल्व करने लगिए। प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 4 पंजे 20। ठीक है, 25 यहाँ पर भाग में है, इसलिए जब बराबर के इधर भेजा जाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसको यहाँ पे जल्दी से फटाफट देख लीजिए। अगर बराबर के इधर साइड कोई चीज़ प्लस में है तो जब उसको इधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इधर कोई माइनस में है और उसको जब पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगी। ठीक, अगर कोई इधर गुणा में है और बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, और अगर इधर कोई भाग में दी गई है चीज़ तो वो आपकी गुणा में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इधर से इधर ही भेजें, यानी कि इधर से इधर भेजने पे नहीं, इधर से इधर भेजेंगे तब भी सेम यही होगा। ठीक है, तो फटाफट आगे देखते हैं। x बराबर 3, 25 को भेजा इधर तो गुणा में हो जाएगा और x बराबर क्या निकल आएगा, 25 तियाँ 75। ठीक है, कितने प्रतिशत बात कर रहा था ना, तो क्या निकल आएगा, अब x यहाँ पे रख दीजिए, 75%। ठीक है, नेक्स्ट है 18 kg का कितने प्रतिशत 400 ग्राम है। इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। कितने प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत यहाँ पर लिख दिया, 18 kg का की जगह मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 450 ग्राम। यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, केजी। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 बच्चों में 80% उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। यानी कि एक कक्षा में टोटल कितने बच्चे थे, 40। ठीक है, जब भी मैंने आपको बताया था पूरा भाग क्या होता है, 100%। ठीक है, पूरा भाग 100, यानी कि 40 किसके बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, 40 में से कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 80%। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 40 का 80% निकालिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है। कक्षा में छात्र बराबर, इस तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कक्षा में कुल छात्र, ठीक है, कक्षा में कुल छात्र बराबर 40। ठीक है, उत्तीर्ण हुए छात्र, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख के नहीं आपको बताऊंगी, बस एक मैं बता रही हूँ। उत्तीर्ण हुए छात्र 80%। यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लगा दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। प्रश्नानुसार उत्तीर्ण हुए छात्र बराबर 80%। ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बराबर उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या बराबर, और फिर यहाँ आपको जो भी सॉल्व करना है वो आप सॉल्व करिए। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखनी होती है, इस तरीके से लिखिए तो थोड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब करना क्या है, स्टेप आगे। टोटल कितने बच्चे हैं, 40। ठीक है, उत्तीर्ण कितने हुए, 80%। तो 40 का 80% ही तो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 80% है ना, परसेंट का हटेगा तो नीचे वो आ जाएगा 100। तो 40 गुणा 80 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 अट्ठे 32। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, 32। ठीक है, अगर यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितने हुए वो पूछे तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 32। टोटल कितने थे, 40। तो आप इजीली निकाल सकते हो 40 माइनस 32
और आपके अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर उसने क्या पूछा आपसे, अनुत्तीर्ण की संख्या। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चे थे, 1500। 1500 का 75% क्या हुए, उत्तीर्ण। तो परसेंट का मैं साइन हटा के सीधे आपका 100 का भाग दे रही हूँ। ठीक है, गुणा कर दीजिए। 15 पना 75, कैरी 7 हो जाएगी। 15 सत्ते 105 और 105 में 7 ऐड करेंगे तो 112। ठीक है, ये जो है ये क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल आई 1125। हमें निकालनी किसकी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर क्या निकलेगा, अनुत्तीर्ण छात्र बराबर टोटल छात्र कितने थे, 1500। 1500 से किसको माइनस कर देंगे हम, उत्तीर्ण वाले को, 1125 को। ठीक है, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेगा। 9 में से 2 गया, 7 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा, 3। 375 छात्र आपके अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, अगर दूसरे उसमें हम करना चाहें इसको दूसरे तरीके से तो क्या करेंगे, आपको पता है पूरे कितने होते हैं, 100% होते हैं ना। इसमें से क्या हुआ, 75% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 75%। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, यहाँ से आपको अनुत्तीर्ण समझ में आ रहा होगा ना। 100% में से आपके 75% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 100% में से 75 घटा दीजिए तो आपके यहाँ पे 25% निकल आएंगे अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्र कितने निकल आएंगे, 25%। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टोटल छात्र जो थे 1500, इनमें से अनुत्तीर्ण वाला परसेंट लगा दीजिए। 1500 गुणा 25/100। 15 पना 75 की 5, हाथ से लगी 7 और 15 दूनी 30 और 7 375। ऐसे भी हो जाएगा आपका और वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता ने वार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 600 हो तो संगीता ने कितने अंक प्राप्त किए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, टोटल कितना था, 600, और संगीता ने कितने पाए हैं 600 में से, 80%। ठीक है, टोटल भाग तो 600 होता है लेकिन संगीता के हिस्से में कितना आया, 80% आया, यानी कि 600 का की जगह गुणा और क्या 80%, परसेंट का हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा। तो कर लीजिए इसका, 6 8 48 480। ठीक है, तो संगीता को कितने अंक मिले, 480 अंक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में 30% जामुन के पेड़ थे। बाग में पेड़ों की संख्या 110 हो तो जामुन के पेड़ों की संख्या कितनी होगी। टोटल कितने पेड़ हैं, 110, लेकिन जामुन के पेड़ कितने आए, जामुन के हिस्से में कितने पेड़ आए, 30%, यानी कि टोटल ये जो 110 है ना, ये आपका 100% है। ठीक है, जो भी आपका पूरा भाग होता है उसको प्रतिशत में 100 मानते हैं। ठीक है, तो 110 तो टोटल संख्या में है, प्रतिशत में तो 100 है, लेकिन संख्या में क्या है, यहाँ पे 110 है। जामुन के हिस्से में कितने आए, 30%, यानी कि 110 का मतलब है गुणा का 30% जामुन को मिला है, जामुन के पेड़ को, तो 30/100 कर दो, 33, यानी कि 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने बाजार से 8 दर्जन केले खरीदे। यदि 25% खराब हो गए हो तो अच्छे केलों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल केले कितने हैं, बस थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है। टोटल केले कितने हो जाएंगे, उसने 8 दर्जन खरीदे ना, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12, तो यहाँ पर 8 दर्जन में कितने केले आ जाएंगे, 8 गुणा 12 और 12 8 96। ठीक है, ये क्या है, टोटल है, हमारे पास केलों की संख्या क्या है, 96। इसमें से खराब कितने हुए, 25%, यानी कि 96 के 25% खराब हो गए हैं। 96 का
कितना 25% खराब हो गया है। ठीक है, तो 96 का 25%, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी खराब केले निकल के आएंगे उन केलों में से आप क्या करोगे, उन केलों को टोटल में से आप माइनस कर देंगे तो अच्छे केले निकल आएंगे। ठीक है, तो 96 का निकालिए 25%। यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटा के सीधे 100 कर देते हैं। तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 24 निकल आया। तो खराब केले कितने निकल आए, खराब निकल आए 24। ठीक है, इन 8 दर्जन को जब हम नॉर्मल लेके आएंगे, 1 दर्जन में 12 होते हैं, ऐसे अगर हम 8 दर्जन में केले की संख्या निकालेंगे तो 96 केले निकल के आएंगे, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 96 में से 24 तो क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ठीक है, तो सही क्या निकलेंगे, जो अच्छे केले होंगे वो क्या होंगे, अच्छे वाले क्या होंगे, 96 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 72 केले आपके सही होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही कर सकते हैं जैसा मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन बताया था। उसमें क्या किया था, ये इतने तो समझ गए, टोटल केले कितने निकल आएंगे 96, इसको ध्यान रखिए। 25% खराब हो गए ना, 25%, और टोटल होता कितना है 100%। तो जो सही वाले केले हैं, अच्छे वाले केले अगर हम परसेंटेज में देखें, सही केले अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो कितने सही केले होंगे, 100 में से 25 तो खराब हो गए, तो सही कितने बचे, 75%। ठीक है, तो अब यहाँ से सीधे सीधे निकाल लीजिए 96 का 75%, तब भी आपका सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, तब भी सही केलों की संख्या उतनी ही निकल के आएगी। करके देख लीजिए, 75/100, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ये कितनी बार जाएगा, 24 बार गया था। कर लीजिए गुणा, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, देखिए 72 निकल आया आंसर। तो जैसा भी आपको ठीक लगे करने में आप वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, पहला वाला मेथड ज़्यादा ठीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब जो क्वेश्चन है वो सारे एक टाइप के हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे। ठीक है, 40 कप बिक गए तो कुल कितने प्रतिशत बिके। ठीक है, इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम कि जो भी चीज़ बिकी है, मतलब टोटल भाग को हम नीचे रखेंगे, संख्या में जो टोटल है उसको नीचे रखते हैं। इसमें से जितना भी बिका है या हटा है या ख़राब हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे, और परसेंटेज इसकी बनानी है ना, तो गुणा किसका कर देंगे, 100 का। ठीक है, टोटल कितने थे 60 में से 40 बिक गए और हमें क्या निकालना है, अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो अब किसका भाग गुणा करना पड़ेगा, प्रतिशत बनाने के लिए गुणा किसका बताया था, 100 का करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको करिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 100 का 2 में गुणा होगा 200/3। जब हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पर ये मिश्रित निकलता है, या तो आप इसको मिश्र भिन्न में निकाल लीजिए या फिर आप इसका पॉइंट में आंसर निकाल लीजिए। तो ऐसे दे के देख लीजिए, अगर आपको वैसे देना तो वैसे दे लीजिए। ठीक है, तो 3 6 18, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 20 बन जाएगा, 3 6 18, फिर से 2 बचेगा तो हम पॉइंट लगा देंगे, फिर 20 बन जाएगा, तो फिर आगे आपका 6 6 6 आता ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 66.66%। परसेंट क्यों लगाया, क्योंकि हमने 100 का गुणा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अब ये वाला अच्छे से सीख लीजिए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना डीएलएड का तो आपको अपनी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, ये आपका वहाँ पे बहुत काम आएगा ये वाला। ठीक है, रमन के एक परीक्षा में कितने अंक आए हैं, 325। पूरे अंक की पूर्णांक कितना था, 500, तो उसने कितने प्रतिशत अंक ज्ञात करे। ठीक है, अगर इसको दूसरे उसमें समझें तो क्या, अगर हमने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, मान लीजिए अपना 10th का एग्ज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, 10th के एग्ज़ाम में आपने कुछ मार्क्स प्राप्त किए होंगे। ठीक है, और पूर्णांक 10th का रहता है 600, तो आपके कितने % नंबर बने। तो इन क्वेश्चन में सेम जो भी कप वाला समझाया था वैसे ही है, पूर्णांक को रखते हैं नीचे, जितना हमने प्राप्त किया है वो आएगा ऊपर, यानी कि अंश की जगह, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा। ठीक,
तो रमन ने क्या किया, रमन के टोटल कितने थे, मतलब जो रमन ने जो परीक्षा दी उसका पूर्णांक कितना था 500, और रमन में कितना प्राप्त किया 325। ठीक है, अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, 5 छिक्का 30, 2 बचेगा 5 25। तो रमन की कितनी परसेंटेज बन गई, 65%। रमन ने जो भी परीक्षा दी थी उसमें उसके कितने नंबर आए, 65%। ठीक है, डीएलएड में आपका ऐसे ही आएगा। तो डीएलएड का रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जितना भी टोटल नंबर होगा उसके एग्ज़ाम का उसको रखना पड़ेगा नीचे, और जितने नंबर आपको मिले होंगे उन सबको ऐड करके रख लेना ऊपर, गुणा 100 कर देना। ठीक है, आपके डीएलएड की परसेंटेज निकल आएगी। ठीक, ये जो पूर्णांक होता है उसको नीचे रखा जाता है, जो प्राप्तांक होता है उसको ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 का, क्योंकि परसेंटेज निकालनी। आज की क्लास में बस इतना ही, और परसेंटेज का जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं एसआई वगैरह के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वो शायद एक बच्चे ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था, तो उसी को मैं समझा रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 30, 26 और 50 53 से भाग दिए जाने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये मैंने बताया था कि जब अलग अलग शेष प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले तो शेष को माइनस कर लीजिए। 30 16 से कितना मिल रहा है 11, तो 30 26 माइनस 11 सॉरी 30 26 माइनस 11 50 53 माइनस 13। यहाँ पे क्या संख्याएं निकलेंगी, 30 15 निकल आएगी, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 जाएगा 4 और 50। ठीक है, 50 40 निकल आएगी संख्या। ठीक है, अब इन दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यानी कि इसमें से कोई एक संख्या ऐसी निकालो जिससे हम भाग देंगे तो 30 26 को भाग देने पर 11 मिले और इसको भी भाग देने पर 13 मिले। तो यानी कि एक ही संख्या से भाग देना है ना, तो वो हाँ वहाँ पर आपको मासा निकालना होता है। तो इसमें क्या एचसीएफ निकालना है, तो लेकिन निकलेगा किसका, अब 30 15 और 50 40 का। तो भाग विधि से जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही कर लीजिए इसको। तो चलिए करके देखते हैं भाग विधि से। माइनस करके हमें कौन सी संख्याएं मिली थी, 30 15 मिली थी एक, और दूसरी क्या मिली थी 50 40। ठीक है, 50 40। तो चलिए भाग दीजिए इसका, वही अंक छुपाने की जैसे सिखाया था वैसे ही, तो इसमें बस एक ही बार भाग जाएगा। तो 30, क्योंकि 2 बार देंगे ना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 15 माइनस करिए इसको, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा। ठीक है, अब 20 25 से किस में देंगे भाग, 30 15 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये भाग, एक ही बार जाएगा ये भी, क्योंकि अगर हम 2 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे सीधे सीधे दिख ही रहा है। तो एक बार दे दीजिए, 20 25 माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर, और फिर यहाँ तो 9 आ ही जाएगा, 990। ठीक है, अब इस 990 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 20 25 में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये लगभग 2 बार जा सकता है, 9 दूनी 18। हाँ ठीक है, 2 बार चला जाएगा, तो 0 0 0, 9 दूनी 18, मतलब 2 निम 18, 1 कैरी, 2 निम 18 और 1 19। ठीक है, माइनस करिए, अब 5 यहाँ पे बचेगा, और 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, तो 9 में से 9 0 हो जाएगा। अब इस 45 का देने किस में देंगे, 990 में। ठीक है, तो 45 दूनी 90 होता है, इसके ऊपर लिख देती हूँ मैं 45 दूनी 90, यहाँ पे 9 बचेगा और फिर 0 कर देंगे तो 45 दूनी 90। ठीक है, किससे पूरा पूरा कटा, 45 से, तो क्या एचसीएफ हो जाएगा इसका 45। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, और परसेंटेज का जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं एसआई वगैरह के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।